हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के सप्ताह 21 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है एक माँ की बेबसी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं रिक्त स्थानों को भरने के लिए। चिंतित, कामयाब, आंखों, मन, धीरे धीरे। फर्स्ट है कविता को पढ़ते समय के सामने कई चित्र बनते हैं। किसके सामने? आंखों के सामने। तो यहाँ लिखेंगे आंखों। कविता पढ़ने की चीज है। कैसे? धीरे धीरे। अब बच्चों नेक्स्ट है कविता पढ़ने के बाद के किसी कोने में घर बना लेती है। किसके कोने में? मन के। यहाँ लिखेंगे मन। इसमें होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में समझ आ रही है या नहीं। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे? चिंतित। इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है अगर कविता पढ़कर एक चित्र मन में उभरता है तो भी कविता है क्या? कामयाब है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। पास बैठी उसकी माँ, झलकती उसकी बेबसी, खेलने हमारे साथ था वह भी एक बच्चा क्योंकि हमसे भिन्न था। अब बच्चों यहाँ पर हम पंक्तियों को पूरा करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करके। फर्स्ट है निकल कर आता था वह। यहाँ लिखेंगे बच्चों खेलने हमारे साथ। नेक्स्ट है देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। नेक्स्ट है लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। नेक्स्ट है जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रतन कहाँ से निकल कर आता था? तो बच्चों आंसर है रतन अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। रतन अपनी बातों को बिन बोले कैसे समझाता था? तो बच्चों यहाँ पर आंसर है रतन अपनी बातों को बिन बोले इशारों से तथा अपनी आंखों की छटपटाहटों के द्वारा समझाता था। नेक्स्ट है रतन का खेलना कौन निहारता था? तो बच्चों आंसर है रतन का खेलना उसकी माँ निहारती थी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। कविता में रतन को किसकी तरह कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पर आंसर है रतन को टूटे खिलौने की तरह कहा गया है। एक माँ की बेबसी कविता के लेखक का नाम लिखो। तो बच्चों इस कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। यहाँ पर लिखेंगे सभी बच्चे। अब बच्चों यहाँ पर माँ कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। माँ की आंखों का वो तारा, हर बच्चा होता राज दुलारा। सभी बच्चे अपनी माँ के आंखों के तारे होते हैं, उन्हें वो बहुत प्यारे होते हैं। माँ होती ममता की मूरत, प्रेम प्यार की प्यारी सूरत। माँ जो है माँ में ममता भरी हुई होती है, वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। हर दर्द को आंचल में समेटे समान होते बेटी और बेटे। उसके लिए किसी में भी भेदभाव नहीं होता, वह बेटा हो चाहे बेटी सभी को समान मानती है और अपने दर्द को अपने आंचल में छुपा लेती है, बच्चों के सामने नहीं दिखाती है। माँ जैसा जग में नहीं कोई दूजा, माँ के जैसा इस दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है। सब करो माँ की मन से पूजा, इसीलिए सभी को अपनी माँ का मन से सम्मान करना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न है कविता को पढ़कर कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए तथा अपनी माँ की तस्वीर कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों आंसर है प्रस्तुत कविता में कवि माँ की ममता के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा आंखों का तारा होता है, वह उसके लिए उसका राजकुमार होता है। माँ सबसे प्यारी होती है जिसके अंदर उसके बच्चे के लिए प्यार दुलार ममता कूट कूट कर भरी होती है। वह अपने बच्चों के लिए अपने हर दर्द को छुपा लेती है और अपने बच्चों को सभी खुशियाँ देती हैं। उसके लिए बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता है, वह समान भाव से दोनों को प्रेम करती है। माँ के जैसा दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है, इसीलिए सभी को अपनी माँ का आदर और सम्मान करना चाहिए। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।